चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पढ़ेंगे 3/3 को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ओके, तो 2/2 को प्रीवियस वीडियो में देखा गया है और आज हम लोग देखेंगे 3/3 का इवैल्यूएट कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये समझाना चाह रहा है कि 2/2 का जो इवैल्यूएट होता है उस तरीके से 3/3 का इवैल्यूएट नहीं होता है। 3/3 के ऊपर हम लोग जो है साइन स्कीम के ऊपर ध्यान रखकर उसका इवैल्यूएट किया जाता है। बस मैं क्या, अब आते हैं क्या है साइन स्कीम, पहले समझेंगे उसके बाद उसके ऊपर हम लोग आएंगे। तो यहाँ देखिए करें क्या, 3/3 के लिए साइन स्कीम याद रखना बहुत ही एकदम बिल्कुल इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्या लिखेंगे, प्लस। क्या लिखेंगे, प्लस। पहला क्या लिखेंगे, प्लस। और उसके बाद जिधर भी आप जाएंगे, लेफ्ट जाए राइट जाए, अल्टरनेट साइन करें। क्या करेंगे, अल्टरनेट। जैसे प्लस है इधर क्या होगा, माइनस, फिर क्या होगा, प्लस, फिर क्या होगा, माइनस, फिर क्या होगा, प्लस। इसी तरह डॉट डॉट जाएगा। फिर यहाँ पर इसके आएंगे तो अल्टरनेट यहाँ पे प्लस होगा, फिर क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा, माइनस इधर। अब ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब जिधर भी जाएंगे प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, प्लस होगा और क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग 3/3 का ही पढ़ना है। तो 3/3 का पढ़ना है तो सिर्फ हमारे पास यही साइन हमको। अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या, साइन कह रहे हैं ये है क्या। तो ये साइन का मतलब हो गया एलिमेंट जिस प्लेस के ऊपर रखा जाता है, एलिमेंट जिस प्लेस के ऊपर रखा जाता है उस प्लेस का साइन है। एलिमेंट का साइन अलग होगा, एलिमेंट का साइन अलग होगा और वो जो साइन है, ये जो साइन है उस प्लेस का साइन है जिसके ऊपर एलिमेंट। अगर मान लीजिए कि माइनस में एलिमेंट है तो इसके ऊपर रखा गया है तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस। एलिमेंट का नहीं, ये जो साइन है उस प्लेस का साइन। देखिए यहाँ पर तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ मान लें कि 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैंने एक 3/3 का ऐसे डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, कह रहे कि 3/3 डिटर्मिनेंट का सॉल्व कैसे करते हैं। पहला तो साइन स्कीम के ऊपर तो ध्यान देना ही देना है। दूसरी बात क्या करना है, कह रहे क्या कि 3/3 के ऊपर किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का ही इवैल्यूएट होता है। 3/3 के ऊपर जो डिटर्मिनेंट होता है किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का ही क्या होता है, इवैल्यूएट होता है। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर एक रो का करेंगे जितना इसकी वैल्यू आएगी उतना ही वैल्यू किसका आएगा, एक कॉलम का भी आएगा। तो हम लोग या तो रो का इवैल्यूएट करते हैं या तो कॉलम का करते हैं। ये तो हो गया बात। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि कह रहे कि जिस एलिमेंट का आप इवैल्यूएट करेंगे, जिस एलिमेंट का आप इवैल्यूएट करेंगे वो एलिमेंट अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देता है। समझ में बात आ रही है। पहली बात आई क्या कि किसी एक रो का इवैल्यूएट करना है टोटल का। दूसरा हमने क्या समझा कि अगर इस एलिमेंट, इस रो में से किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ रहे हैं यानी उसका इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, आते हैं जैसे ये बात ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे तो इसका देखिए 3 है तो 3 का साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा बात, इधर आ गया। ओके, अब देखिए ऐसे लिख देंगे तो 3 क्या करेगा, अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा, इसको और इसको डिलीट कर देगा। तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 0 बचेगा और 1। ये हो गया जी। ठीक है, एक क्वेश्चन आराम से देखिए। फिर अब आएंगे 4 के ऊपर। ये पूरा एक रो का हम करेंगे। ठीक है, इस रो का करेंगे। 4 के ऊपर आएंगे तो 4 का साइन यहाँ देखिए, 4 का साइन क्या है, प्लेस का माइनस है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। और उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, 4। समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या करेगा, जैसे 3 किया था वैसे 4 क्या करेगा, अपने कॉलम को और अपने रो को क्या करेगा, डिलीट। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0, 3, 5 और 1 बचेगा। 0, 3 और ऐसे अब बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, इसका हो गया। अब बच गया हमारा 1। तो 1 का साइन क्या यहाँ पर, प्लस है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस और यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1 क्या करेगा, अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा, डिलीट। बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 0, 2, 3, 0। समझ में आ रही बात, इतना बच गया। अब देखिए तो अब ये हमारा जो डिटर्मिनेंट जो है वो 3/3 से अब ये किस में चला गया,
2/2 में चला गया। तो 2/2 का इवैल्यूएट कैसे किए थे, यहाँ देखिए 2/2 का कैसे किया गया था, हम लोग ऐसे पहले क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई किए थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, और फिर माइनस देकर एंटी क्लॉकवाइज किए थे ना, तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे 4, उसी प्रकार से भी 2/2 है, तो पहले क्लॉकवाइज होगा हमारे पास, तो 0 इंटू कितना होगा 1, फिर माइनस देके एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आएंगे हम लोग तो 1 आगे लिखेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 0, और फिर इधर से आएंगे तो कितना होगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ देखिए 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, और ये हो जाएगा 0, और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 15, 1 आएंगे तो ये कितना होगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इधर आ गए तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा 60, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 और ये 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा कितना 60। यहाँ पर आंसर इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना होगा 60। बात समझ आ गया। तो चलिए फिर से वापस आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, टेंशन नहीं लेना, फिर से क्वेश्चन देखेंगे, एकदम बिल्कुल आसानी से देखेंगे। समझ आ रहा बात। देखिए फिर से वापस समझेंगे, इसको हटा रहे, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग एकदम समझते रहेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि 2/2 से थोड़ा हटके 3/3 का होता है, और उस 3/3 में साइन को हम लोग यूज कर, और ये जो साइन होता है बार बार बोल रहे हैं मैं, ये साइन जो होता है वो प्लेस का साइन होता है। किस प्लेस का, जिसके ऊपर एलिमेंट रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 0 3 1 4 0 9 2 1 5, ठीक है। ऐसे मैंने ले लिया एलिमेंट। अब इसका एलिमेंट का इवैल्यूएट करना कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 0, तो ये 0 का साइन क्या है, यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस, प्लस तो लिखेंगे नहीं, 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे सिंबल दीजिए डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया, 0 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देगा। तो बचेगा कितना हमारे पास, तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 9 बचेगा, और क्या बचेगा 5। हो गया जी, ये हो गया इसका। अब इसका एक रो का पूरा कर, ठीक है। अब 3 के ऊपर, 3 का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, 3 ऐसे हो जाएगा। अब 3 क्या करेगा, अपने कॉलम को और अपने रो को क्या कर डिलीट करेगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब याद है इतना आ गया हमारे पास। अब बच गया 1, तो 1 का साइन क्या है जी, 1 का साइन क्या है प्लस है, तो प्लस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो बचेगा हमारे पास यानी 4 बचेगा, जैसे बचेगा वैसे ही लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताया तो यहाँ पे कितना आएगा 0, इधर से आएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 हो जाएगा। अब इधर से मल्टीप्लाई माइनस बताया ना अभी, तो 18 हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं बात। अब यहाँ पे 1 आएगा, इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इधर से क्या आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0, ठीक है। अब 0 से यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, मल्टीप्लाई में 0 है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2। अब यहाँ पे 1 इंटू कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे -6 हो जाएगा इसका, और इधर क्या हो जाएगा 4, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा -2। कितना वैल्यू आ जाएगा -2। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभी नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं, दूसरी क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इसको हम क्या करेंगे समझाते रहेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ ध्यान, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, अब यहाँ पे माइनस साइन हमारा, यहाँ भी माइनस मान लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 1 5 0 3 2 ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसे माइनस लगा लिया। अब इसका वैल्यू करना है तो हम रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है, रो वाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पहले एलिमेंट का हम करेंगे, तो पहले एलिमेंट का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे +1, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे, तो 1 क्या करेगा, अपने रो को और अपने कॉलम को क्या करेगा डिलीट करेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 5 3 2 हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए
अब ये -2 है तो -2 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये प्लेस का, ये एलिमेंट का माइनस साइन है और ये क्या है, प्लेस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। हो गया जी। अब इतना आपके पास आ गया, तो -2 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को रीड करेगा, तो बचेगा कितना, 4 0 5 2, बच गया इतना। अब इसके बाद आते, इसके बाद आ गए 3 के ऊपर, तो 3 -3 है, क्या है, -3, और यहाँ प्लस का साइन क्या है, प्लस, यहाँ लिख देंगे प्लस और यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। अब आगे 1, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इधर माइनस देते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना होगा 0। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, और इधर से कितना हो जाएगा 0, हो गया जी। अब ये 1 हो गया, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -13, फिर 2, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बस में। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी का 16 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगी, बस में आ गया ना, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बोलिए 36 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, और ये क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा ना, 8 होगा ये, और ये घटाए तो ये कितना होगा, अच्छा ये 8 हो गया, और ये माइनस यानी प्लस ही रह जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, समझा क्या बात लोग को। अब याद है इतना आ गया तो 16 हो गया। अब ये माइनस